वेलकम टू यादव एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये हम दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो संविधान का मूल काम है वो है सभी को न्याय, सभी को स्वतंत्रता, सभी को समानता, और जो लोग रहें वो बंधुत्व के साथ रहें। बंधुत्व यानी कि भाईचारे के साथ रहें। साथ ही संविधान का जो मेन काम है वो है संविधान सभा ने जो का संविधान बनाया था, वो देश संविधान जो है हमारा वो देश का सर्वोच्च कानून है। जितनी भी सारी चीज़ें चलेंगी सरकार से लेके, जो भी काम होंगे न्याय से लेके, हर एक चीज़ वो संविधान के हिसाब से ही रहता है। और जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा। तो जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। तो जब ये संविधान शुरू में बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में समय के साथ साथ धीरे धीरे इसमें कुछ बदलाव होते गए, कुछ अनुच्छेद जुड़े, कुछ हट भी गए। तो अब जो है उसमें 470 से अधिक अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब जो हमारा संविधान है वो किसी एक जगह से नहीं लिया गया है। हमने काफ़ी सारे देशों से काफ़ी कुछ और अलग अलग चीज़ें भी अपनाई हैं दूसरे देशों के संविधान से। जैसे यूके से हमने उनकी जो संसदीय प्रणाली है वो ली है। आयरलैंड से हमने उनकी नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, और जो राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह कैसे होगा वो लिया है। यूएसए से हमने अपनी जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए हैं। और जो कनाडा से है उससे हमने संघीय व्यवस्था ली है। ठीक है। तो इससे जो हमारे भारत देश का संविधान है उसे कभी कभी उधार का थैला भी कहा जाता है, बैग ऑफ बोरोइंग, क्योंकि हमने बहुत सारे देशों से, अलग अलग देशों से चीज़ें ली हुई हैं, अपना संविधान बनाया है। फिर जो हमारा देश का जो संविधान है वो कुछ हिस्सों में कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कठोर है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कि कुछ जो संविधान में कुछ अगर कोई बदलाव करना है तो जो उसकी मूल प्रति है, मूल यानी कि जो मूल मूल भाव है संविधान का, अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी राज्य सरकारों से भी अनुमति लेनी पड़ती है। और कुछ चीज़ें हैं संविधान में जो काफ़ी आसानी से कम बहुमत से भी चेंज कर सकते हैं। तो संविधान का जो मूल ढांचा है वो कुछ हिस्सों में कठोर है, कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा लचीला है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है। अब जो हमारा वैसे संविधान है वो संघीय है, संघीय फेडरल सिस्टम से लिया गया बना है। यानी कि संघीय का मतलब होता है कि जहाँ पर एक केंद्र सरकार होगी और जो राज्य हो सरकार होगी, यानी कि दो सरकारों चलती हैं। केंद्र में जो पूरे देश पर राज चलाएंगी, फिर जो राज्य सरकार आएंगी जो अपने अपने राज्यों में सरकार चलाएंगी। तो उससे क्या रहता था, शक्तियों का विभाजन रहता था कि पर्टिकुलर पावर्स एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास रहेंगी, पर्टिकुलर पावर्स पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास रहेंगी। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लग जाता है, तो जो हमारा संविधान है वो जो मेजर पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता। फिर केंद्र सरकार के पास जो पावर्स रहती हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, और राज्य सरकार के पास फिर पावर्स कम हो जाती हैं। तो इसीलिए केसी व्हीलर ने जो हमारा संविधान है उसे अर्धसंघीय भी कहा है, क्वासी फेडरल भी कहा है। ठीक है। तो जो हमारे देश है वहाँ पर संसदीय प्रणाली चलती है, जो कि हमने ब्रिटेन से ली थी, जैसे कि ब्रिटेन में चलता है। तो हमारा जो सर्वोच्च जिसे हम मानते हैं वो मानते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो हमारा सिर्फ एक नाम मात्र का ही प्रमुख रहते हैं, क्योंकि सबको पता है जो मेनली देश चलाता है वो चलाता है प्रधानमंत्री, और उसके जो मिनिस्टर्स रहते हैं मंत्रिमंडल, और जो प्रधानमंत्री है उसी के पास सारी की सारी पावर्स रहती है। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी वही लेता है, सब कुछ जनरली प्रधानमंत्री ही करता है। अब उसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार। तो जो संविधान का भाग 3 है वो हमें हमारे मौलिक अधिकार देता है, जो कि हमने यूएसए के हिसाब से लिए हैं, यूएसए के संविधान से लिए हैं। अगर इनमें देखा जाए तो इनका मुख्य काम है, जैसे समानता का अधिकार है, हम हर किसी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, हर किसी को अपना धर्म अपनाने का अधिकार है, कि मतलब कोई सा भी धर्म अपनाए। ठीक है। शिक्षा का अधिकार, ये सारे के सारे क्या है जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद
सन 1976 में 42वें संशोधन में संविधान में मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। मौलिक, ताकि कि जो सरकार, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो जनता है, उनके भी कुछ कर्तव्य हों। ये नहीं कि सिर्फ अधिकार ही मिलें, बदले में हमें कुछ भी ना करना पड़े। तो जो नागरिकों के अधिकार हैं, जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, वो है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, पर्यावरण का संरक्षण, भाईचारा बढ़ाए रखना, बढ़ावा देना, और थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से काम करें। क्योंकि हमारे देश में, भारत में क्या है कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैलता है। तो एक सिंपल से कर्तव्य है यहाँ पे, साइंस या वैसी बातें कम, कोई बाबा की या किसी भी चीज़ की ये सब बातें ज़्यादा मानी जाती हैं, वो तो हर कोई जानता होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो संविधान में के भाग 4 है, उसमें नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि जो ये बताता है कि सरकार को असल में एक्चुअली करना क्या है। तो जो देश है, देश के संविधान ये बताता है कि जो सरकार है उसका मूल काम है सामाजिक और आर्थिक विकास करना जनता का, और एक कल्याणकारी राज्य बनाना उनका एक काम है। हर किसी व्यक्ति को न्याय मिले, सामाजिक न्याय हो या कोई और भी न्याय हो, तो न्याय का मिलना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। साथ ही जो हमारा भारत देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब कि जो सरकार रहेगी उसके लिए सब धर्मों के लोग जो हैं वो बराबर हैं। सरकार हो या फिर जो कानून व्यवस्था हो, सारी की सारी चीज़ें हों, उनके हिसाब से हर धर्म बराबर है। हर धर्म के लोगों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, और हमारे देश में सबको अपना अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसलिए जो हमारा देश है वो एक सेक्युलर देश है। सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। भारत की जो न्यायपालिका बनाई गई है, जो जुडिशरी सिस्टम है, वो एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही कोई सरकार, ना ही कोई और। तो उसे कम्प्लीटली तरीके से सेपरेट बनाया गया है। तो जैसे कि जो न्यायपालिका होगी उसमें जो जज वगैरह रहेंगे, उनकी जो सिलेक्शन वगैरह का प्रोसीजर रहेगा वो गवर्नमेंट से अलग रहेगा। गवर्नमेंट उस पर डिपेंड नहीं करेगी। और अगर सरकार कोई सा भी कानून बनाती है तो जो न्यायपालिका रहती है, यानी कि जो हमारा सिस्टम रहेगा, कोर्ट रहेगा, वो उसे खारिज भी कर सकता है, और खारिज करते भी हैं। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो जो सरकार के बहुत सारे कानून थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल भी किए हैं, और वो कैंसिल भी हो गए हैं। और एकीकृत न्याय व्यवस्था है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट रहता है हमारा। सुप्रीम कोर्ट रहता है, उसके बाद हाई कोर्ट रहता है, फिर उसके बाद जिला और जो और दूसरे न्यायालय रहते हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो जो न्यायपालिका है उसका मुख्य काम है संविधान की रक्षा करना, कि संविधान को कोई ऐसा ना बदले कि सब बदल ही जाए। कानून व्यवस्था बनाए रखना, और जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा रखना, ये उनके मुख्य काम है। अब भारत में सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो वोट कर सकता है। उसकी कोई जाति, धर्म या किसी लिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं रहता है। पहले जब शुरू में संविधान बना था तब जो वोट डालने की एज थी वो 21 साल थी, लेकिन सन 1988 में 61वें संशोधन में इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था। और भारत में क्या है, एक सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। इसका मतलब ये रहता है कि जो कुछ देश रहते हैं जहाँ पर एक देश की नागरिकता अलग रहती है, जैसे कोई उन देश दोनों में क्या रहता है, जैसे यूएसए है, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है, यानी कि यूएसए रहेगा, उसकी नागरिकता रहेगी, साथ में स्टेट्स के हिसाब से भी नागरिकता रहते हैं। जैसे कोई कनाडा में है, या कोई कनाडा तो एक अलग कंट्री, यूएसए में जैसे कोई न्यूयॉर्क में है या कोई और दूसरे स्टेट्स में है, तो वहाँ के कुछ रूल्स अलग रहते हैं। पर भारत में क्या है, एक देश है, एक पहचान रहेगी, और सब एक ही के हिसाब से रहेगा। हर एक चीज़ पूरे देश के लिए एक ही कानून, एक ही, हर एक चीज़ एक ही लागू होगी संविधान के हिसाब से। तो ये सारी की सारी जो कुछ जनरल फैक्ट्स थे हमारे किसके संविधान के बारे में। इसका वैसे देखा जाए तो मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना, सबको न्याय दिलाना, हर धर्म का सम्मान करना। ठीक है,
तो यही सब चीज़ें हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू।